हाउ टू ट्रेन योर माइंड, योर ब्रेन। मतलब उन चीज़ों के लिए अपने माइंड को ट्रेन करना कि जो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड, हमारा ब्रेन इस तरह का है, जिस बात को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं ना माइंड में कि नहीं ये बात अच्छी नहीं है हमारे लिए, ये बात मतलब मैं ऐसा करूँगी तो मुझे हर्ट होगा, मैं अनकंफर्टेबल होंगी, मतलब मुझे अच्छा फील नहीं होगा ये करने के बाद। तो बार बार आप अपने माइंड को रिमाइंड करते जाएं कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये करूँगी तो मुझे पेन होगा, मैं अनकंफर्टेबल फील करूँगी एंड ऑल दैट। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपकी बॉडी उस चीज़ पे बिलीव करनी शुरू हो जाएगी कि हाँ इस तरह होता है। अब आपको मीठा खाने से कोई मसला हो जाता है, जिनको शुगर होती है, अगर वो अपने माइंड को ये बात बताना शुरू कर जाए कि नहीं मैं मीठा खाऊंगी तो मैं अनकंफर्टेबल होंगी, मुझे पेन होगा, मेरी सारी रात तकलीफ में गुजरेगी, मेरे पाँव में जलन होगी, जो भी मतलब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और जब आप शुगर खाएंगे तो जब आप शुगर इंटेक करेंगे तो आपको वाकई वो प्रॉब्लम होगी, आपके पाँव में जलन होगी, आपको बेचैनी होगी। और फिर आप उससे ना ऊंचा ऊंचा मतलब शिकायत की मैं ऐसा नहीं करती, मेरे लिए मतलब ये सही नहीं था, मुझे इससे अनकंफर्टेबल फील हुआ है, मैं पेन में हूँ, मैं बेचैनी में हूँ। तो अब आपको उस चीज़ से हेट होना शुरू हो जाएगी, आप चीज़ से नफरत करना शुरू कर दोगे कि नहीं अब मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे इससे बहुत पेन होता है भाई, मैं ऐसे परहेज ही करूँगी। मतलब आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है उन चीज़ों के लिए जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपको हर्ट करती हैं, जो आपको अनकंफर्टेबल करती हैं, जो आपको पेन देती हैं। क्योंकि आप अपने माइंड पे हुक्मरानी करो, माइंड आप पे हुक्मरानी ना करे। आपके दिमाग में जो आ रहा है वो ना करो, आप अपने दिमाग में वो बात डालो कि मैंने ये करना है। आप दिमाग के इशारों पे ना चलो, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को अपने इशारों पे चलाओ। अब कोई मतलब होता है कि हमने चीनी छोड़नी है, हमने डाइटिंग वगैरह करनी है, तो उनसे नहीं हो पाता, वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाते। तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत है। जस्ट ट्रेन योर माइंड कि उसको उसको बार बार बताते जाओ, उसको रिमाइंडर देते जाओ कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगी, ये चीज़ मुझे अनकंफर्टेबल करेगी, मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। जब आप बार बार अपने माइंड को ये मैसेज देते रहेंगे तो आपकी बॉडी उस पर बिलीव करना शुरू कर देगी। अब किसी को स्टमक प्रॉब्लम होती है तो वो जंक फूड नहीं खा सकता, लेकिन उसको होता है कि मैं खाऊं, क्योंकि जंक फूड एक ऐसी चीज़ है कि हम नहीं छोड़ सकते। एज अ यंग जनरेशन हम जंक फूड बहुत शौक से खाते हैं, तो उस पे परहेज़ करना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को ये रिमाइंडर देते जाएं कि नहीं मैं जंक फूड खाऊंगा तो मुझे स्टमक पेन होगी, मुझे नोजिया होगा, मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगी, मतलब मैं बेचैन रहूंगी, मुझे इससे तकलीफ होगी। तो आप जब वो खाएंगे, बिलफर्ज हो जाता है कभी इंसान बदपरहेजी कर लेता है, तो फिर आपको स्टमक पेन भी होगी, आपको नोजिया भी होगा, आप डिस्कम्फर्ट भी होगे, मतलब सारी प्रॉब्लम्स आपको होंगी। फिर जब आपको ये प्रॉब्लम होगी और आप शिकायत करोगे ओ माय गॉड मतलब मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे नोजिया हो रहा है, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तो फिर आपका माइंड आपको उस चीज़ से हेट करने पे मजबूर कर देगा। फिर जब भी आप वो चीज़ देखोगे आपको हेट होगा उसकी, नहीं यार मैंने ये नहीं खाना। तो ऐसा माइंडसेट लेके चले जिसमें आपका कंट्रोल हो, ब्रेन आपको कंट्रोल ना करे, आप ब्रेन को कंट्रोल करो अपने, कि उसने क्या करना है, किस चीज़ को हेट करना है, किस चीज़ को हेट नहीं करना। और मैं ये नहीं कह रही कि लोगों से आप हेट करना स्टार्ट कर दो, नहीं, उनसे डिस्टेंस कर लो। मतलब ये आपसे बात करने का कोई तरीका नहीं है, उनसे आप बात करके आपको अच्छा फील नहीं होता तो दूर रहो भाई, हमसे बात ना करो। और अगर उनको आपसे बात करके कोई मसला हो रहा है तो भाई ना करो। जिसने मुझसे बात करनी है, जिसने मेरे से अच्छे से रहना है वो रहे, जिसने नहीं रहना टाटा बाय बाय, आई डोंट केयर। आप किसी को बैठ के उसको इमोशनल
उसको इमोशनली कंफर्ट करना आपका काम नहीं है। अगर आप किसी की उम्मीदें पूरा नहीं उतरे और उसको आपसे शिकायत है कि यार तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, तो भाई जाओ भाई, दिमाग ना खाओ। मैं तुम्हें यहाँ कंफर्ट करने के लिए नहीं बैठी हुई। क्योंकि आजकल ये जो आजकल सो कॉल्ड रिलेशनशिप चल रहे हैं ना सोना बाबू, कुछ लड़के इमोशनली वीक होते हैं, उनको संभाल रही होती हैं, उनको इमोशनली सपोर्ट कर रही होती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी नखरे उठवा रही होती हैं अपने बॉयफ्रेंड से। सो प्लीज छोड़ो दिस बुलशिट, इसको छोड़ दो। अपने करियर पे फोकस करो, अपना फ्यूचर बिल्ड करो, नखरे उठाना छोड़ दो। क्योंकि वो आपका शोहर नहीं है और वो आपकी बीवी नहीं है, आप पे कुछ फर्ज नहीं है उसको हील करना। वो आपने बनाया हुआ उनको अंतल हयात, वो है कुछ नहीं। उनका आपसे कोई रिश्ता नहीं है, आप पे उनके लिए कोई फर्ज नहीं है, कोई सुन्नत नहीं है। अभी आपकी लाइफ है, आपने अपने लिए कुछ करना है, उनके लिए नहीं करना। उनके लिए इमोशनल डस्टबिन नहीं बनना, उनको इमोशनली स्ट्रांग नहीं करना। अगर वो इमोशनली वीक है और वो आपके करियर को अफेक्ट कर रहा है तो लीव हिम एंड लीव हर। अभी आपकी अपनी लाइफ है तो उसको जिए, औरों को कंफर्ट करना छोड़ दें। क्योंकि आज ये स्पेशली इस एरा में ये बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स इनके तो बहुत ही नखरे होते हैं। मेरे बाबू ने थाना थाया लाइक दिस, व्हाट द हेल इज दिस। तो प्लीज इसको छोड़ दे, इन कामों को छोड़ दो भाई। अपने माइंड को इस ट्रेन करो कि यार ऐसे बात कर लूंगी तो मेरा मूड खराब हो जाएगा, मैं एग्जॉस्ट फील करूंगी, तो उससे बात करना बेकार है। तो उससे बात नहीं करोगे चाहे जितनी मर्जी आपको अटैचमेंट हो जाए। और ये फजूल आजकल निकाला हुआ अटैचमेंट हो जाती है, हमें अटैचमेंट हो जाती है। भाई इतना आपका कमजोर दिल है, हर किसी से आपको अटैचमेंट हो जाती है। मतलब आप उसको अपने ऊपर इतना हावी कर क्यों रहे हो? द क्वेश्चन इज दिस, क्यों इतना हावी कर रहे हो आप उसके ऊपर, अपने ऊपर? क्या आपका हंसना रोना उसके मूड पे डिपेंड करता है? आप आपकी अपनी फीलिंग्स, आपके अपने जज्बात, उसके लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं है। जो उसका मूड होगा वही आपका मूड होगा, दैट्स इट। सो दैट्स नॉट योर लाइफ, दैट्स नॉट द पर्पज ऑफ योर लाइफ। सो अपनी ज़िंदगी अच्छे से खुद जियो, एक अलग अपना ऑरा बना के जियो, ताकि उसको होगी यार इससे हम जो मर्जी कर लें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको एक आने का फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको जो मर्जी कह लें, इसके साथ जो मर्जी बात करें या ना करें, इसको हम कुछ अच्छा बोलें बुरा बोलें, इस बंदे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। शी डोंट गिव अ डैम। सो बिल्ड योर पर्सनैलिटी लाइक दैट। मतलब आपको किसी की इमोशन से, किसी की नेगेटिविटी से, किसी की पॉजिटिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यू नो हु आर यू, आप कौन हो, आप कैसे हो, ये आपको पता है। किसी और की वैलिडेशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ना अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करो कि वो मुझे वैलिडेट करेगा तो देन आई फील हैप्पी, अदरवाइज आई एम सो वीक, आई एम सो नर्वस। उसने मेरे बारे में ऐसे कह दिया, मेरे बारे में वैसे कह दिया, मुझे इस तरह ट्रीट कर रहा है, मुझे उस तरह ट्रीट कर रहा है, ओ माई गॉड, लीव दैट। व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट द हेल इज दिस एटीट्यूड। मतलब उसकी वैलिडेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी अपनी सेल्फ बिलीव आपके लिए कुछ भी नहीं। सो ट्रेन योर माइंड कि आपका अपना मुतमईन होना, आपका अपना सेल्फ बिलीव, आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंट, ये आपके लिए मैटर करना चाहिए। औरों की वैलिडेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप किस तरह दिखते हो, किस तरह आपकी अपीयरेंस है, वट एवर, यू डोंट नीड अदर्स वैलिडेशन। और अपने माइंड को इस तरह ट्रेन मत करो कि आपको औरों की वैलिडेशन मिलेगी तो आप यू फील हैप्पी, अदरवाइज यू आर सैड, नर्वस, और आपको कोई कुछ कह दे तो बस ओ माय गॉड मेरा तो मूड ख़राब हो गया। आपने इससे अपनी पर्सनैलिटी नहीं बनानी। थैंक यू।